जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे जो बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा एवं तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का पहला सवाल है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के बैठक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मानवेंद्र नाथ राय और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरे बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया और साथ ही साथ एससी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। देखेंगे मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय जिसको कहते हैं, 1934 ईस्वी में संविधान सभा की आधिकारिक मांग सबसे पहले इनके द्वारा 1934 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आइए आज के 2 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन है इंग्लैंड, बी में है फ्रांस, सी में है भारत और डी में है अमेरिका। तो आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा भारत। देखेंगे जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस समय भारत के मूल संविधान में ही आर्टिकल की संख्या 395 थे, शेड्यूल की संख्या 8 और भाग की संख्या 22 थे। लेकिन वर्तमान में मूल संविधान में इतने थे और वर्तमान में 466 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 जो है भाग हैं। यानी मूल संविधान ही जो था भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान था। तो आंसर हो जाएगा सी भारत। तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल कहता है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में बैठक के दौरान उन्होंने इसका आलोचना करते हुए कहा था जब संविधान के अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत किए गए थे उस समय। देखेंगे भारत का संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसे अपने देश के सभ्यता संस्कृति के अनुसार ही उसे परिवर्तित करके भारत के संविधान में शामिल किया।
इसकी आलोचना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था, जो कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी कहा जाता है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और इस मसौदा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। सदस्य की संख्या मसौदा समिति में 7 थी। तो आइए आज के चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे चौथा नंबर सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1947। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और साथ ही साथ एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। देखेंगे संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। अंतिम बैठक जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। देखेंगे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो चलिए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है पूर्व यूएसएसआर और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा यूके। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यूके से लिया गया है। विधि शासन यानी विधि के समक्ष शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यह यूके से लिया गया है। देखेंगे विधि के समक्ष संरक्षण, यह बातें यूएसए के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष संरक्षण यूएसए से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। तो आइए
आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम देने वाले ये जो सारे क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जो अभी एनटीपीसी देने वाले हैं, बिहार एसएससी देने वाले हैं, बिहार दरोगा देने वाले हैं, सबके लिए जो है यह सवाल महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को जरूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखेंगे सवाल कर रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब होता है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय। यह कहां से लिया गया है? तो देखेंगे ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखेंगे भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय यह ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे भारत में कुछ पद ऐसे हैं जिनका चुनाव अनुपातिक पद्धति से होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक पद्धति से होता है, अनुपातिक पद्धति। देखेंगे यह जो है चुनाव जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो देखेंगे भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारत में राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के निर्वाचन का प्रक्रिया, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल जो है आयरलैंड से लिया गया है। देखेंगे यहाँ पर आयरलैंड दिया हुआ है। यहाँ से आयरलैंड से एक और बात है टीपीएसपी, टीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, फंडामेंटल राइट, इन सब बातों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखेंगे फ्रांस, यहाँ से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति फ्रांस से लिया गया है। तो आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज के 7वें नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किससे ली गई है। देखेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको जो है संविधान के स्रोत से आ रहा है। तो देखेंगे ये सारे क्वेश्चन जो उठाया गया है एनटीपीसी में पूछा गया है, तो देख रहे हैं संविधान के स्रोत से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और सब पुराना क्वेश्चन है 2021 2020 ये सब का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो देखेंगे मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कनाडा से लिया गया है। देखेंगे भारत में जो मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कनाडा से लिया गया है। भारत में फेडरल सिस्टम की व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी सिद्धांत, यानी सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को, यह भी जो है कनाडा से लिया गया है, जिसका संविधान में उल्लेख आर्टिकल 143 में है। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है। यूएसए राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, विधि के समक्ष संरक्षण, महाभियोग, यह यूएसए से लिया गया। ग्रेट ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, इन सब बातों को ब्रिटेन से लिया गया है। तो आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वां नंबर सवाल है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 23 को मसौदा समिति का गठन किया। तो आप लोग भी कमेंट में बताएंगे मसौदा समिति का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 29 अगस्त 1947,
ऑप्शन बी है 29 अगस्त 1949, ऑप्शन है 29 अगस्त 1948, ऑप्शन डी है 29 अगस्त 1950। देखेंगे डेट सेम है, मंथ अलग अलग है, ईयर अलग अलग है। तो आप लोग जो है बताएंगे, यह सवाल कई बार पूछे गए हैं। मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। देखेंगे मसौदा समिति, जिसे प्रारूप समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति, इसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी और इसे ही पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें अध्यक्ष प्लस 6 मेंबर थे, अर्थात टोटल मेंबर की संख्या 7 थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। देखेंगे प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में अपना रिपोर्ट सौंपा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होता है। इसके 3 वाचन होते हैं। तो आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है, देखेंगे यह एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया है, कितने वर्ष यानी लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ठीक है, और भारत का संविधान जो है हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था और उसी दिन हस्ताक्षर हुआ था। तो देखेंगे करा लगभग जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन है, यानी लगभग 3 वर्ष। तो चलिए आज के अगले सवाल यानी 10 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 10 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946। तो देखेंगे भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। उस दिन जो है पूरे संपूर्ण संविधान को लागू नहीं किया गया था। उस दिन जो है मात्र 16 आर्टिकल को उस दिन लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके रीजन क्या था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। देखेंगे इसका रीजन था, भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराए गए थे। तब से हम लोग लगातार स्वतंत्रता का दिवस मना रहे थे। इसीलिए इस डेट के महत्व को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश के संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। ठीक है, तो आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 11 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? देखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन है विनियमन अधिनियम 1773 जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। विनियमन अधिनियम 1773 को बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। देखेंगे अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आप लोग ही बताएंगे लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर कौन सा था? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखेंगे 1772 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में एक सीक्रेट कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट ब्रिटेन के संसद में प्रस्तुत किया तो कंपनी में कई खामी पाई गई।
कंपनी के कार्यों में। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत भारत में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। देखेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत, ब्रिटिश सरकार का क्राउन शासन की शुरुआत 1858 में होता है। चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में कानूनों का संहिताकरण किया गया। देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया। एक राजनीतिक मामले और एक व्यापारिक मामले। एक राजनीतिक मामले और एक व्यापारिक मामले। देखेंगे जो राजनीतिक मामले को देखते थे उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक मामले को देखते थे उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो व्यापारिक मामले को देखते थे उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारत में कंपनी के 2 शासक हो गए, जो राजनीतिक मामले को देखते थे और एक व्यापारिक मामले को देखते थे। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 12 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। देखेंगे मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल कहता है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 नवंबर, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। उसके पहले नहीं मनाया जाता था। उसके पहले नेशनल लॉ डे आज भी मनाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता था और आज भी मनाया जाता है। देखेंगे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? 5 ईयर प्लान, जो वर्तमान में अभी देख रहे होंगे 5 ईयर प्लान के कंसेप्ट को समाप्त कर दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बना, लेकिन भारत में जो पंचवर्षीय योजना था इसका कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा यूएसएसआर, यानी रूस से जो है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का प्रावधान लिया गया था, जो कि अब समाप्त है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। देखिए आयरलैंड डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि,
यूएसए, फंडामेंटल राइट, राष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, यह सब यूएसए से लिया गया। तो आइए इस प्रकार से आज के अंतिम सवाल को देखते हैं, 15वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 15 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन है संविधान का संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, एकल नागरिकता। तो आप लोग बताएंगे किस देश से लिया गया है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जर्मनी के संविधान से लिया गया है, तो देखेंगे आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखेंगे संविधान में आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णित है, जो कि जर्मनी से लिया गया है। देखेंगे संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, कनाडा, एकल नागरिकता, ब्रिटेन। तो देखेंगे इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोगों ने राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले वीडियो में फिर महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।